नमस्कार दोस्तों, प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। प्रदोष का व्रत धारण करने से भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है और शिव जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से इसे जाना जाता है और उसके प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान शिव जी का पूजन करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से 100 गाय को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत का अगर रविवार के दिन पड़ता है तो इसे धारण करने से आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो उसे दिन के व्रत को धारण करने से अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के प्रदोष को करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो उस दिन व्रत को धारण करने से सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष व्रत किया जाता है। कहते हैं कि गुरुवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उसे धारण करने से शत्रुओं का विनाश होता है और तथा शत्रुओं पर विजयी की प्राप्त होती है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत धारण करने से सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष व्रत किया जाता है। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत करने से धारण करने से संतान की लाभ प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। इस दिन विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में कहते हैं कि भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, इसी दौरान भगवान शिव जी का जो विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। इस बार पौष मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2024 त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार रात्रि 12:01 और त्रयोदशी तिथि को जो समाप्ति है वह 9 जनवरी 2024 दिन मंगलवार रात्रि 10:26 तक त्रयोदशी की तिथि समाप्ति है। प्रदोष व्रत को जो कोई इसे प्रदोष व्याप नहीं ली जाती है, इसी कारण से प्रदोष का व्रत 9 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को सभी व्रत को धारण करेंगे। जब भी मंगलवार के दिन व्रत आप धारण करेंगे प्रदोष व्रत पड़ता है उस दिन के व्रत को धारण करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। 9 जनवरी दिन मंगलवार को सूर्योदय को जो समय है वह समय सुबह 6:45 और सूर्यास्त शाम को जो समय है 5:24। तो हमें प्रदोष काल पूजन के लिए जो समय प्राप्त हो रहा 9 जनवरी को वह समय शाम 4:24 से शाम को 6:24 तक विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का प्रदोष काल के समय में पूजन करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। राहु काल का जो समय होगा 9 जनवरी वह समय दोपहर 2:44 के शाम 4:04 तक होगा। 9 जनवरी को योग वृद्धि योग रात्रि 12:10 तक होगा। उसके बाद ध्रुव योग नक्षत्र जो ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 9:01 तक होगा। उसके बाद मूल नक्षत्र ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय 5:27 से सुबह 6:02 तक के जो भी प्रदोष व्रत धारण करने वाले सभी 9 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को जो व्रत धारण करते हैं प्रदोष व्रत को धारण करेंगे। प्रदोष व्रत के दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का दिन माना जाता है, साथ में शिव परिवार का। और मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत और इस दिन पूजन करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। प्रदोष व्रत के दिन से चाहिए कि इस दिन उठ कर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में
थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान करें तो वह शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प करें। व्रत का भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान भोलेनाथ, आज मैं प्रदोष व्रत कर रही हूँ, धारण करने जा रही हूँ या करने जा रहे हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, भगवान शिव जी से कहे और इस दिन जी जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते, जिनका स्वास्थ्य सही नहीं है, उनको आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस दिन जो कि अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें कि और इस दिन भगवान शिव जी का जो कि सुबह का समय और विशेष प्रकार से शाम के समय में, प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करना चाहिए। जब भी भगवान भोलेनाथ का पूजन है तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को पूजन कर लें, क्योंकि किसी भी ये सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद फिर नंदी, सिंगी, भृंगी, कीर्त, मुख, कुबेर, कार्तिकेय आदि का पूजन करें। हनुमान जी का पूजन करें और फिर भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती का पूजन करें। इसी दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञ करें, पवित्र अर्पित करें। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें, बेलपत्र, भांग, थुरा, समी पत्र चढ़ाएं, तुलसी की मंजरी चढ़ाएं। फिर धूप आदि दीप दिखाएं, अनेक प्रकार के नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान को अर्पित करें। नैवेद्य में आप चाहें तो ऋतु फल भगवान को अर्पित करें। इस मौसम में जो भी ऋतु फल मिल पाए, दूध हुए वस्तुओं का भगवान शिव जी को भोग लगाएं। उसके बाद फिर जल से आचमनी करें, द्रव्य दक्षिणा दान करें। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ अर्पित करें। इसी प्रकार से माता पार्वती का जल से अभिषेक करें, पंचाग से अभिषेक करें और शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार को वस्तु में अर्पित करें। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। स्त्रियां माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता पार्वती को जो कि रोली अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि माता को अर्पित करें। जल से आचमन कराएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ अर्पित करें। इसके बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन शिव चालीसा आदि का पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। भगवान शिव जी के स्तोत्र का पाठ या श्रवण करना चाहिए, इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। और फिर अंत में भगवान जी की आरती करनी चाहिए। भगवान शिव जी को जो कि आधा परिक्रमा ही किया जाता है, तो भगवान का आधा परिक्रमा करें, पूर्ण परिक्रमा भगवान शिव जी की नहीं की जाती है। इस बात का ध्यान रखें। व्रत के दौरान जो किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं लगाना चाहिए और ब्रह्मचर्य में का पालन करना चाहिए। इस दौरान मांस, मंजरिया का, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन ओम नमः शिवाय या श्री ओम उमा महेश्वराय नमः इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। और प्रदोष व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर सूर्योदय के बाद व्रत का पार करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी आपके भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों को दुख दूर करते हैं तथा सुख समृद्धि आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे में